नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वालों, जब मन हारने लगे तब क्या करें? क्योंकि लाइफ ही ऐसा है, कभी सुख कभी दुख आता जाता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आज आप तकलीफ में हैं तो कल सुख नहीं आएगा, आएगा। हमारा ये मनुष्य जीवन बहुत ही ज़्यादा तप के बाद हमें मिलता है। अब आपको तो पता ही है, हमारे किस्मत में एक ताला बंद है, एक ऐसा ताला बंद है जिसकी दो चाबियां हैं, एक कर्म की और एक भाग्य की। लेकिन आज हम इस पर भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे, आखिर धनु राशि वालों, आप हारते क्यों हैं? आप तो लोगों को जीना सिखाते हैं, आपको देखकर तो लोग जीने लगते हैं। एक हारा हुआ इंसान, एक टूटा हुआ इंसान, एक मुर्दे में भी जान आ जाए जो आपके करीब हो। अब जब आप में इतना पॉजिटिव एनर्जी है, बिंदास होकर जीवन जीते हैं, मस्त लाइफ जीते हैं, ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए हाय हाय ज़िंदगी में नहीं है, तब आप क्यों हार जाते हैं? कभी आपने सोचा है? एक बार सोचिएगा ज़रूर। शायद हम आपके दुखती नस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा इरादा आपको दुनिया में जो आपकी चाहत है, आप आसमान की ऊंचाइयों पर जो उड़ना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाने का है। क्योंकि धनु वाले बने ही इसलिए हैं, सब पर राज करने, ज़िंदगी को अपने ही अंदाज में जीने। हालांकि आपका बचपन, शायद थोड़ा सा जवानी भी संघर्ष में बीतता है, लेकिन एक बार अगर आप करियर में सेटल हो जाते हैं तो यकीन मानिए जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, और जिनका स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हो उन्हें इतना नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है और भी बहुत सारी चीज़ों के कारक है, लेकिन आपके लिए तो उनका ही दामन थामना सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब धनु वाले क्या होता है ना, कभी कभी मन से हार जाते हैं। मंजिल के करीब तक पहुंचते पहुंचते जब हार लगती है हाथ, तब समझ में आता है शायद बहुत बड़ी गलती कर दिए। पर चिंता ना करें, समय हर आपके जख्मों का इलाज करेगा, हर जख्म को भर देगा। धनु वाले बिंदास होते हैं, अपनी तकलीफ़ों को कभी भी अपने चेहरे पर आने नहीं देते, और लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि इनके अंदर कितना दर्द है। शायद सभी राशियों में सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं को होता है जो चेहरे पर एक आवरण लगाए होते हैं, चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए होते हैं। ये तकलीफ़ों में डूबकर रास्ता भटकना नहीं जानते, ये तकलीफ़ों से बाहर आकर मंजिल को पाना जानते हैं। इसे हम धनु वाले कहते हैं, धनु राशि कहते हैं। शायद हम आपको समझाते समझाते हम खुद ही भाव विभोर हो रहे हैं, क्योंकि हमने धनु वालों को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जाना है। हम रोज़ ही आपके बारे में पढ़ते हैं, रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही सुनते हैं, तब हमें भी थोड़ा तकलीफ़ होता है। पर चिंता ना करें, अब 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, बस कुछ ही दिन और। वैसे भी अभी 7.5 आपको परेशान नहीं कर रही, आपके जीवन में तो उजाला भरने की कोशिश हो रही है। अब इतने सालों तक 7.5 में आपने तमाम तरह की परेशानियां झेली, तो अब तो आपको उठ खड़े होकर दौड़ने की बारी है। एक बार मन को समझाकर तो देखें, जो खुद को अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, जो दूसरों को जीने के राह बताता है, वो क्यों भटके? उनका मन क्यों आज उदास है? चलिए आपकी उदासी दूर करने आज हम आपको आपसे ही मिलवाते हैं। ये जो मन है ना, बहुत ही एक बच्चा है, आप ये समझ लो। जैसे भी तार को छेड़ देता है कोई ना, तो तुरंत उनके ही करीब चला जाता है, लगता है जैसे वो ही अपना है मेरा। और ये मन, अगर आप मन से हार जाते हैं तो सच में हार जाएंगे। मन से मत हारिए, क्योंकि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए, अगर हमारी कोशिश है, हम आपको प्रेरणा दे सकते हैं। आपके जीवन में अगर 2 मिनट का ही सही आपको उजाला, एक उजाला का रास्ता दिखा सकते हैं कि वहाँ पर उजाला है, आप थोड़ा बढ़िए।
तो यकीन मानिए हमारा ये सफ़र हम सोचेंगे हमने बहुत पा लिया। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसने देखा एक बड़ा सा हाथी एक पतली सी डोरी के सहारे बंधा पड़ा है। हाथी है कि न उधर जाता न उधर जाता, भागने की कोशिश भी नहीं करता। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा हाथी इतनी पतली सी डोरी के सहारे कैसे इस बंधन को स्वीकार करके रखा है। तब उसने कौतूहलवश उस हाथी के मालिक से पूछा, इतने बड़े हाथी को आपने इत पतली सी डोरी के सहारे बांध कर रखा और वो कहीं जा भी नहीं रहा, भला ये कैसे हो गया? तब हाथी वाला कहता है, ये हाथी हमारे पास तब से है जब ये बहुत छोटा था और हम उस समय भी इसे इसी डोरी से बांधते थे। बहुत छटपटाता था, बच्चा था ना, भागने के लिए, आज़ाद होने के लिए बंधन से। कुछ दिनों तक लगातार प्रयास किया, तब इसे यकीन हो गया इस बंधन से हम आज़ाद नहीं हो सकते, और तब से लेकर आज तक हम इसी डोरी से इसे बांधते हैं और इस बंधन को ये स्वीकार करता है कि इससे हम आज़ाद नहीं हो सकते। इसके मन में ये घर कर गया है कि इस चीज़ से हम बाहर निकल नहीं सकते। तभी तो खुद को जैसे चल रहा है तकदीर के भरोसे छोड़ दिया है। धनु वालों, आप खुद को तकदीर के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि आप रास्ता बनाना भी जानते हैं और उस रास्ते पर आगे बढ़कर पंख फैलाए, बाहें फैलाए मंजिल को पाना भी जानते हैं। एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लगातार प्रयास करते रहे जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। हालांकि आप सोचेंगे बोलना आसान है। जी नहीं दोस्तों, ये बोलना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा कष्ट करने के बाद ही व्यक्ति मंजिल पर पहुंचता है, और मंजिल जब पाता है ना, तब पता चलता है कितना आसान था, बस प्रयास ही थोड़ा कर रहे थे। धनु वालों, एक बात जान लें, आपकी एक कमजोरी भी है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कठोर बोल जाते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, पर आपकी वाणी है कि कुछ भी बोल जाते हैं। हालांकि आप गलत सेंस से नहीं बोलते, लेकिन लोगों का दिल दुखता है। आप कुछ भी उल्टा भी बोलना है तो सीधे तरीके से बोलते हैं। आपको चाशनी में लपेटना शब्द को नहीं आता, और इस आदत के पीछे आपका बुध और शनि जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में शनिवार के दिन सात्विक भोजन करें, ताकि आप मीठा बोलें और लोगों का अटेंशन भी मिले और लोग आपको सही रास्ते भी दे, आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ते दे। क्योंकि कभी कभी इसी वाणी के कारण हम रास्ते नहीं पा पाते, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए एक तो शनिवार के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें, और संभव हो तो भगवान सूर्य को जल दें। नहीं है संभव तो कम से कम रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम किया करें। क्योंकि शनिदेव जो है ना, यहाँ पर आपकी वाणी पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए होता क्या है, बेवजह वाणी की वजह से और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपयश भी दे जाते हैं। तो इससे बचने के लिए भी आप शनिदेव के शरण में रहें। वैसे भी 7.5 का अंतिम पेज है, तो ऐसे में रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करें। यकीन मानिए मंजिल के करीब है और मंजिल पा ही लेंगे। संतान का सुख, आपका करियर, एक अच्छी जॉब, अपना घर, वाहन, लगभग सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है इस 7.5 के अंतिम चरण में। प्रयास करके तो देखें, थोड़े से उपाय करें जिससे ग्रह आपके अनुकूल हो जाए और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं, बस अपने ही बिंदास अंदाज में। हमें खुशी होती है आपके बारे में बताने में। यकीन नहीं होता तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि, और धनु का राशि का प्रतीक चिन्ह है एकदम से धनुष बाण में प्रत्यंचा चढ़ा हुआ, एग्रेसिव मोड में, यानी जो है सामने है, पीठ पीछे कुछ नहीं। बहुत खुले विचारों के होते हैं और जीवन में सही मायने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन को कैसे जीना है, ये इन्हें पता होता है। हमेशा ही दूसरों के बारे में भी जानना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट बोलने वाले, और जीवन का एक इनका बहुत ही ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हैं एक लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करना हर हाल में चाहते हैं। हालांकि इनका बचपन संघर्ष में बीतता है, लेकिन
अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा रोमांच प्रिय होते हैं, निडर होते हैं और कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं। पूरी दुनिया जहाँ में घूमना चाहते हैं, जीवन में जो भी इन्हें चाहिए तो चाहिए, हर हाल में प्राप्त करना भी जानते हैं। पॉजिटिव सोच रखने वाले, मन में छल कपट कभी नहीं रहता और जो भी जिसके बारे में भी ओपिनियन है खुलकर बोलते हैं। इन्हें शब्दों को चाशनी में डुबोकर बताना नहीं आता। तो ऐसे होते हैं धनु वाले। कभी कभी इनका स्पष्ट बोलना, साफ सुथरा बोलना, बिना किसी लाग लपेट के बोलना लोगों को खटकता है। पर लोगों को खटकता है, पर जो इनको सही मायने में जानते हैं, अगर आप धनु वालों के करीब हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा, दिल के बुरे बिल्कुल भी नहीं है। इनके दिल में 1% भी मैल नहीं है, जो है जुबां पर है। चुगली नहीं करते और दूसरी तरफ अपने करियर को बहुत महत्व देने वाले होते हैं। वैसे तो मध्यम कदकाठी के होते हैं, पर थोड़े से धैर्य की कमी होती है। फटाफट अंदाज में ये काम भी करेंगे तो फटाफट, कोई भी काम सारा दिन बैठकर कर रहे हैं, ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं। क्विक जो होते हैं ना, बस वो है। बहुत फुर्तीले और लगभग हर काम को बखूबी ये कर लेते हैं। दिल जीतना, बातें करना, मुर्दों में जान डाल देना, ये इनकी सबसे बड़ी धनु वालों की उपलब्धि है। ऐसा कह सकते हैं इनका प्लस पॉइंट है। जहाँ भी रहेंगे एकदम बिंदास माहौल तैयार रहता है। किसी भी महफिल की शान बनने में इन्हें चुटकी भर का समय लगता है, सेकेंड भर का। वैसे तो धनु वाली जो लड़कियां होती है ना, वो भी आसानी से किसी के साथ दोस्ती नहीं करती, बातें करेंगी पर दिल फेंक नहीं होती, बहुत बुद्धिमान होती हैं। इनके पैर लंबे होते हैं, धनु वाले जो होते हैं ना, इनके पैर लंबे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुले विचार की होती हैं, या होते भी हैं, दोनों ही धनु वाले, लड़की हों या लड़के हों। और अपने इनके जो दिल में है उसको बहुत बिंदास अंदाज में रखना पसंद करते हैं। दूसरों की सुनते भी हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं और जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। शॉपिंग करने के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा खाना और कपड़े पहनना, महंगी चीज़ें शॉपिंग करना, पूरी दुनिया में घूमना, ये इनकी पसंदीदा शौक में से एक है। बहुत ईमानदार होते हैं धनु वाले। भौतिक सुख सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए और इसी के कारण तो ये दिन रात मेहनत भी करते हैं। अपने जीवन में इन्हें हर एक चीज़ की सुख और सुविधा चाहिए तो चाहिए। अमूमन देखा गया है ये किसी के बंधन में नहीं रहते, इन्हें आज़ादी चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद ख्याल के होते हैं। चाहे ये लव लाइफ में हो या वैवाहिक जीवन में, अगर इन्हें बांधेंगे तो ब्लास्ट होगा, ये बंधन तोड़ देंगे। इसलिए प्यार के बंधन में बांध के रखिए, जकड़िए मत, जकड़ेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। आज़ाद ख्याल के होते हैं ना, इन्हें घुटन पसंद नहीं। अगर आप बार बार इन पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो फिर ये कभी आपके हाथ नहीं आने वाले। इन्हें प्यार चाहिए और एक बार इनके दिल में झांक कर देखिए, ढेर सारा प्यार ही प्यार मिलेगा। ये जो धनु वाले होते हैं बहुत ही बिंदास होते हैं, बहुत बिंदास, मस्त मौला अंदाज होता है और सबके लिए करते रहते हैं पूरी लाइफ। आपको शॉपिंग करना है, इनको लेकर चले जाइए। इनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। अमूमन ऐसा देखा गया है धन संपत्ति के मामले में ये अपने बलबूते ही पाते हैं, क्योंकि अधिकतर मामलों में धनु वालों, चूँकि आपको हम पहले एक बात बता दें, आपको भगवान सूर्य की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और सलाह लेकर माणिक की रूबी जरूर पहनना चाहिए। भगवान सूर्य को नहीं कुछ समझ में आए तो 1 लोटा जल अर्पित करें नित्य प्रातः, और चाहे तो 1 चुटकी रोली डालकर अर्पित करें। प्रणाम जरूर करें और रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, मंत्र शांत रहेगा। अब हम बात करें अगर आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए धनु वाला का वैवाहिक जीवन में ना शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, लेकिन बाद में सब अच्छा हो जाता है। वैसे तो धनु राशि की महिलाओं में क्रोध ज़्यादा होता है और कभी कभी जो ये धनु राशि की महिलाएं होती हैं ना, ससुराल की अगर हम बात करें तो ननद की वजह से भी परेशान रहती हैं। और अगर हम आपकी सास की बात कहें तो देखिए सास चाहती हैं कि अपने बेटे पर कंट्रोल रखें और आप चाहती हैं, पति तो पति होता है। अब इसी में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता है,
कोई खास यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वैसे धनु वाले लड़के जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, पर किसी भी बंधन को ये भी स्वीकार नहीं करते। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए आपके 10 रहस्य तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव।